हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको फिनोटिपिक रेशियो बताया था 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो बताया था 1:2:1। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ठीक है, अब ये ट्रेड्स जो हैं, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं तो वो हम पढ़ेंगे अब इस पार्ट में। देखिए, सेलुलर डीएनए, द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन ऑफ द सेल, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स द, हमारा जो डीएनए होता है वो एक्चुअली द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिससे जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होती है। बट वो मेन पार्ट कौन सा है? डीएनए क्या होता है? डीएनए आपके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, डीएनए आपके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये किसकी वजह से बनते हैं? वो जीन फॉर दैट प्रोटीन, मतलब एक स्पेसिफिक जीन है और वो अपना प्रोटीन्स अलग से क्रिएट करेगा। मान लीजिए आपकी आइज़ है, आइज़ आपकी ब्राउन है, तो उसका एक पर्टिकुलर जीन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा और उसने वो प्रोटीन्स पर्टिकुलर बनाया होगा जिसकी वजह से आपके आई का कलर ब्राउन है। ठीक है, सो डीएनए दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए उसके बाद इसने एक एग्जाम्पल लिया है। लेट अस take an example of tallness as a characteristics. We know that the plant have a hormone that can trigger the growth. ठीक है, प्लांट हाइट कैन बी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो प्लांट की जो हाइट है वो किस पर डिपेंड होती है? हार्मोन्स पर भी डिपेंड होती है, बट आपके जीन्स पर भी डिपेंड होती है। ठीक है, प्लांट की हाइट आप जीन्स के ऊपर भी डिपेंड होती है और हॉर्मोन्स पे भी डिपेंड होती है। दोनों ही पार्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। कंसिडर नाउ एन एंजाइम, आपको एक एंजाइम आपने कंसिडर करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। इफ़ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली, अगर ये एंजाइम प्रॉपरली वर्क करेगा तो ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, या ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होंगे तो प्लांट क्या होगा? टॉल होगा। अगर ये एंजाइम नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा तो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, कम प्रोड्यूस होगा और प्लांट क्या होगा? शॉर्ट होगा। तो ये पर्टिकुलर जो जीन है, ठीक है, जो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, वो क्या है? एक इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा है। किसको? प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रहा है। ये जो जीन है ना, जो कि इस एंजाइम को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर जीन इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। किस कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है? प्लांट की हाइट को कैरी करता है। ठीक है, चलिए, इफ़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव डिस्कसिंग आर करेक्ट, देन बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली, है ना, टू द इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग एंड टू गिव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स टू द चाइल्ड। ठीक है, तो contributing equally to the DNA of the progeny during the sexual reproduction. If both parent can help the determine the trait in the progeny, both parents must be contributing a copy of the same gene. ठीक है, तो दोनों ही पेरेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी। दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन। तो जितने भी पी प्लांट्स हैं, अब देखिए जब एक प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें मदर और फादर दोनों ही इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम अगर पी प्लांट की बात करें तो ज़रूर उसने कहा था कि डेफिनेटली ऐसा होगा कि 2 सेट्स ऑफ जीन प्रेजेंट होंगे, है ना। 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट डेफिनेटली होंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में मदर और फादर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ही पी प्लांट्स में भी 2 सेट्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी एंड 1 इनहेरिटेड फ्रॉम द ईच पेरेंट। तो एक डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होगा ही होगा। ठीक है, तो ये उसने कहा था। ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए उसने क्या किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस को इंट्रोड्यूस किया। ये है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक बार मैं देख लेती हूँ कि आपके नीचे भी यहाँ पर भी कुछ इसने इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, इसके बाद इसने क्या दिया? डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया। डाई मीन्स 2, हाइब्रिड मीन्स एक हाइब्रिड मीन्स द मिक्सिंग ऑफ 2। ठीक है, तो इस यहाँ पर हाइब्रिड मीन्स यहाँ पर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है,
तो ये जो न्यू प्रोजेनी बनेगी वो क्या होगी, हाइब्रिड होगी। हाइब्रिड मतलब दोनों ही, ये जो पेरेंट्स जिसके इन्वॉल्व हैं इनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो प्रोजेनी होगी वो कैरी करेगी। तो इसको बोलते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड में क्या था, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स था, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस। तो यहाँ पर हम करेंगे राउंड एंड ग्रीन। देखिए यहाँ पर क्या है, सीड की शेप है सबसे पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का बनता ही बनता है, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनल चैट में भी, ठीक है, व्हाट्सएप पे। देखिए ये क्या है, ग्रीन कलर, ग्रीन तो है क्या, कलर है आपके सीड का जो पी प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, येलो है, ठीक है। जो शेप ऑफ सीड है वो क्या है, राउंड है, और यहाँ पर क्या है, रिंकल्ड है। तो मेंडल ने दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, पहला शेप ऑफ सीड, सेकंड कलर ऑफ द सीड, ठीक है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने क्या बताया था, जो कैपिटल में प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि क्या होंगे, वो डोमिनेंट होंगे। तो राउंड जो है वो क्या है, रिंकल्ड से डोमिनेंट है। ऐसे ही येलो जो है वो ग्रीन से क्या है, डोमिनेंट है। देख रहे होंगे आप, येलो क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो येलो क्या है, ग्रीन से डोमिनेंट है। तो यहाँ पर जब गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, मैंने आपको गैमीट फॉर्मेशन भी बताया था कि सिर्फ एक मियोसिस प्रोसेस होती है, और मियोसिस प्रोसेस में रिडक्शनल डिवीजन होती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब जब ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही गैमीट ट्रैवल करेगा। तो अगर 2 आर है यहाँ पर, तो एक ही आर अगली प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल वाई, तो आगे क्या होगा, ये स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर होगा और यहाँ पर कैपिटल वाई होगा। तो जब इनका हाइब्रिड बनेगा, ठीक है, जब ब्रीडिंग प्रोसेस होगी, प्रोजेनी बनेगी, तो क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो जो मेरे को मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, राउंड मिलेगा। राउंड जो है हमारा वो डोमिनेंट था, तो हमें राउंड मिलेगा, क्योंकि कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर जहाँ पे भी आ जाएगा वो डोमिनेंट जीन होगा और वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, वो रिसेसिव है, तो इस केस में राउंड सीड होगी। बट अगर येलो और ग्रीन की बात करूँ तो कैपिटल वाई क्या था, हमारा डोमिनेंट था, ठीक है, और स्मॉल वाई क्या था, ग्रीन था। तो अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा, कैपिटल वाई। तो यानी कि येलो पार्ट, येलो जो होगा वो सीड का कलर होगा। जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी F1 जनरेशन में वो कैसी होगी, राउंड और येलो। अब अगर मैं इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करूँगी, F1 जनरेशन की क्या करूँगी, सेल्फ पॉलिनेशन करूँगी, तो मैं देखूँगी, देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में बनाइए इसको, ठीक है। तो जब मैं इसकी क्या करूँगी, सेल्फिंग करूँगी, आई एम सॉरी 1 सेकेंड, ओके। तो जब मैं इसकी सेल्फिंग करूँगी तो क्या होगा, जब आप इनकी सेल्फिंग, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी, आर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसके भी बना सकते हैं गैमीट्स, मैं आपको पहले यहाँ दिखा देती हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर एंड स्मॉल आर, तो यहाँ पर भी क्या था, कैपिटल आर, स्मॉल आर, वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तो सेम ही है यहाँ पर ऑलमोस्ट, ठीक है, बट बस आपको क्या दिया गया है, येलो पार्ट पहले लिख दिया है और राउंड पार्ट उसने बाद में लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब मुझे इनके गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको गैमीट्स बनाने होते हैं। गैमीट्स कैसे बनाएंगे, देखिए कितने टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, 4 टाइप्स के गैमीट्स बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो पॉसिबल गैमीट्स होंगे वो कौन से होंगे, मैंने क्या किया, हम हाइब्रिड्स बनाना शुरू करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं हम, मैचिंग कैसे करते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ठीक है, ये एक टाइप का गैमीट हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ देखिए आप, ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इस 4 पॉसिबिलिटी के अलावा अगर आप इसमें से गैमीट बना सकते हैं तो बताइए, नहीं बना सकते। ये ही 4 पॉसिबिलिटी है जिससे आप गैमीट्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई,
एंड देन स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो मैंने यहाँ पर लिखा, और ये भी सेम यही लाइन मैंने सेम यहाँ पर लिख दी, क्योंकि मैं क्या बनाऊँगी, पॉसिबल प्रोजेनी बनाऊँगी, पॉसिबल ऑफस्प्रिंग बनाऊँगी। तो मैंने क्या किया, जब मैंने इनका हाइब्रिड बनाया तो क्या किया, कैपिटल वाई और फर्स्ट वाले में क्या होगा, कैपिटल आर। तो ये एक क्या बनेगी मेरी, जब कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो क्या बनेगा मेरा, येलो एंड राउंड। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट बनाया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बनाया मैंने कैपिटल वाई, क्रॉस बना रहे हैं हम, डाई हाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं, तो क्रॉस बनाने का यही तरीका होता है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद देखिए यही सेम हम अगर रिपीट करेंगे, यहाँ पर भी सेम रिपीट करेंगे, यहाँ पर भी सेम रिपीट करेंगे। आप क्रॉसेस बनाने हैं आपको, इसमें से और इसमें से क्रॉसेस, इसमें से और इसमें से क्रॉसेस बनाने हैं। ठीक है, तो जब आप देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे, आप नोट कीजिए 4 टाइप्स के आपके प्रोजेनी बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 टाइप्स की प्रोजेनी बनेगी। पहली क्या होगी, कैपिटल वाई, जिसके साथ कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी कि येलो और राउंड सीड होगी, वो 9 बनेगी। टोटल 16 है, 1 2 3 4, तो 4 × 4 कितने हैं, टोटल 16 ऑफस्प्रिंग बनेंगे, टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग बनेंगे। ठीक है, और 9 जो होंगे, जिसमें से 9 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 जो होंगे वो आपके येलो और राउंड होंगे। उसके बाद आप देखिए ग्रीन और राउंड कौन कौन से होंगे। ग्रीन वो होगा जिसमें स्मॉल वाई होगा, मैंने आपको बताया था स्मॉल वाई होगा, वो क्या होगा आपका, ग्रीन होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये स्मॉल वाई एक तो यहाँ पर है, आर भी है यहाँ पर, तो ग्रीन और राउंड एक पॉसिबल पॉइंट हो गया। ठीक है, राउंड क्या था हमारा, डोमिनेटिंग था, और ग्रीन क्या था हमारा, रिसेसिव था। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, एक यहाँ है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक यहाँ पर हो गया स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर 3 क्या हो गए, ग्रीन और राउंड। थर्ड जो आया आपका येलो एंड रिंकल्ड, ये भी 3 पार्ट हैं, जिसमें आपका रिंकल्ड कब होता था, रिंकल्ड आपका जब होगा जब आपके पास स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो स्मॉल आर कहाँ पर दिख रहा है आपको, स्मॉल आर एक तो इस पार्ट में दिख रहा है, यहाँ ये रिंकल्ड है एक। ठीक है, येलो तो है ही है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो क्या है यहाँ पर, रिंकल्ड येलो है ना। तो स्मॉल आर क्या दे रहा है आपको, रिंकल्ड दे रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, और एक ये पार्ट है। तो 3 आपके येलो एंड रिंकल्ड है, और एक जो है आपका ग्रीन और रिंकल्ड है। आप देखिए फोर्थ वन, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो जो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई थे वो क्या था, ग्रीन था, और स्मॉल आर क्या था, रिंकल्ड था। तो वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ये था आपका जो आपका रेशियो आया। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेशियो कैसा आया, 9:3:3:1। जो आपका रेशियो आया यहाँ पर कितना आया, 9:3:3:1। तो ये उसने एक पॉसिबल प्रोजेनी बनाई, और ये बड़ी एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि यहाँ पर उसने ये बताया कि इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स, जिसकी किसकी है, शेप एंड कलर ऑफ द सीड्स। तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस हो रहा है 2 सेपरेट ट्रेड्स का। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, यही एक्सप्लेन किया हुआ है। ईच सेल विल हैव द 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम, ये 1 है। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसने एक और बात की है, दिस इज एक्सप्लेन क्यों है ऐसा, इंडिपेंडेंटली क्यों हो रहा है ऐसा। ईच सेट इज प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ DNA but as separate independent pieces, each called a chromosome. Each cell will have 2 copies of each chromosome. हर सेल के पास 2 कॉपीज़ हैं, एक पेरेंट से होगी, एक मेल से पेरेंट से होगी, एक फीमेल पेरेंट से होगी। Every germ cell will take 1 chromosome from each pair and these may be either maternal and or paternal, या तो वो मैटरनल होगी या फिर वो
पैटर्नल होगा वो जीन, ठीक है। तो व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जब भी दो जर्म सेल कंबाइन करेंगी, ठीक है, आपकी 23 आई हैं, 23 मेल से और 23 फीमेल से, तो टोटल नंबर कितनी बने 46, जो कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो एक मेंटेन रही प्रोसेस, ठीक है, ensuring the stability of the DNA in the species. तो such mechanism of inheritance explain the result of Mendel experiment and it is used by, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बट ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फॉलो द सिमिलर रूल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रिकैप्चुलेट करवा देती हूँ हमने क्या किया है डाईहाइब्रिड क्रॉस में। When two characters are considered while crossing two organisms, then a cross is known as the dihybrid cross, and the ratio of characters arising out of the cross at every generation is called as the dihybrid ratio. For example, if we take a plant with round or green pea is crossed with the wrinkled or yellow pea, the first generation plant would have the round and green pea. On crossing the same, selfing जब हम करेंगे in the F2 generation we will observe the few combination of characters that is in the ratio of 9:3:3:1. तो हमेशा ध्यान रखिएगा ढाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या है 9:3:3:1. तो आप ये रेशियो ज़रूर ध्यान रखिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यही था, तो ये इसने एक्सप्लेन किया था आपका। चलिए अब पढ़ेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ए इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। And if different animal sex of an embryo is determined by the different factors. In humans, sex determination happens on the basis of presence of absence of Y chromosome. तो जब भी humans में हम जो determine करते हैं sex on the basis of absence of Y chromosome. अगर absence है Y chromosome तो क्या होगा, फीमेल होगा, अगर present है तो मेल होगा, ठीक है। वो हम अभी पढ़ेंगे कैसे। XX chromosome is female, ये देखिए XX chromosome is female and XY chromosome is male, and ovum always contain a X chromosome, and ovum upon the fusion with the Y chromosome containing sperm gives rise to the male child, and upon the fusion with the X it produces it give rise a girl child, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ये वाला क्रॉस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए, तो सबसे पहले पेरेंट्स हैं यहाँ पर, आप देखिए फादर का जो आपका क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, आप XY होगा, और मदर का क्या होगा XX, ठीक है। तो पॉसिबल गैमीट्स क्या होंगे, या तो X आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, या क्या होगा Y होगा, इसमें या तो X आएगा या फिर क्या होगा X आएगा, ये भी सेम है, ठीक है। तो जब मैं इसको क्रॉस करवाऊँगी, इन दोनों को क्रॉस कराऊँगी, तो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कौन कौन से होंगे, तो x यहाँ से आएगा, एक x यहाँ से आएगा, तो पॉसिबल नंबर एक क्या होगा XX किसका होता है, फीमेल का। यहाँ पर एक x होगा और यहाँ पर दूसरा x होगा, तो ये भी क्या होगा XX होगा, ये भी एक पॉसिबल नंबर फीमेल होगा। उसके बाद y इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, तो XY बनेगा, और यहाँ पर भी x होगा, ये y आएगा यहाँ से और यहाँ से x आएगा, तो क्या होगा XY होगा। तो 50% प्रोबेबिलिटी मेल की होगी और 50% प्रोबेबिलिटी फीमेल की होगी। तो zygote formed after the fusion of gametes offspring are the 50% probability of female child and 50% probability of male child। प्लीज़ अपनी कॉपी में ये बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड एंड ओके। चलिए, तो मैं आपको अब यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ और भी अच्छे से। देखिए जो आपको अपनी बुक में भी लिखना चाहिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन। देखिए, मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी।
and we have 22 such pairs but one pair called as a sex chromosome. हमारे पास कितने होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 44 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, और वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. ओके, सो वुमेन हैज़ अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम XX. ठीक है, वुमेन्स के पास क्या होते हैं XX होते हैं, बट मेन के पास क्या होते हैं मिसमैच पेयर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं X एंड Y. ठीक है, X जो होता है वो लॉन्ग होता है, नॉर्मल साइज होता है, और Y क्या होता है शॉर्ट होता है. ठीक है, तो जो हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं वो कैसे डिटरमाइन करते हैं विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है शॉर्टर होता है, वाई क्रोमोसोम क्या होता है शॉर्टर होता है. विमेन आर XX एंड मैन आर XY. तो हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज़ एंड हाफ विल बी द गर्ल्स. अभी हमने बताया आपको कैसे हमने हाफ किया. ऑल द चिल्ड्रन विल inherit an X chromosome from their mother regardless of whether they are boys or girls. Sex of children will be determined by the what they inherit from the father. तो जो भी सेक्स हम डिटरमाइन करते हैं वो कैसे डिटरमाइन करते हैं विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है फादर में. तो मेन जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो फादर की वजह से डिटरमाइन होता है. अ चाइल्ड हु इनहेरिट अ X क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल. ठीक है, अगर किसी भी चाइल्ड के पास X क्रोमोसोम है जो कि फादर से आया है तो उसका जो बेबी होगा वो क्या होगा गर्ल होगा. बट अगर वो फादर से Y क्रोमोसोम इनहेरिट करता है तो वो क्या होगा बॉय होगा. बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, X क्रोमोसोम कैरी करेगा फादर से तो गर्ल होगी, और Y क्रोमोसोम कैरी करेगा फादर से तो क्या होगा बॉय चाइल्ड होगा. ठीक है, तो इससे आपका क्या होता है, आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है इस बुक का वो ख़त्म होता है. बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट था. ठीक है, अब देखिए बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप इनको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए. हाउ इज सेक्स इज़ डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी है, और इसमें आप ये क्रॉस भी बनाएंगे. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्रॉस भी बनाएंगे. आप इसकी जगह ये क्रॉस भी बना सकते हैं, ये भी ईजी है. ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भी. ठीक है, बहुत ईजी है. ठीक है, और एक क्वेश्चन है अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए. अगर किसी मैन का ब्लड ग्रुप ए है और वो मैरी करता है, शादी करता है ब्लड ग्रुप ओ के साथ, है ना, एंड देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, और उनकी डॉटर के क्या होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है. ओके, तो इसके आगे इसने क्या लिखा है, इज़ दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज़ डोमिनेंट. तो इसने बोला है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. इसने बोला है कि अगर कोई भी फादर है, कोई भी मैन है, उसने शादी की है वीमेन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है. ठीक है, अगर वो शादी करता है ब्लड ग्रुप ओ वीमेन से, तो उसके डॉटर की भी क्या होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है. तो क्या इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है. देखिए, डोमिनेंट मैंने आपको बताया था, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे वो क्या होगा डोमिनेंट. जो आपको अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए वो क्या होगा रिसेसिव. सो गिवन द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ. ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इनफ नहीं है ना, टू टेल अस विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर डोमिनेंट ब्लड ग्रुप ए और ओ. blood type of A is always dominant in ABO blood, but blood group O is always a recessive. blood group O जो है वो क्या होता है recessive होता है, blood group A होता है वो dominant होता है. तो father blood group में भी genotypically AA homozygous, और मदर का क्या होगा AO होगा, या तो AA होगा या फिर AO होगा, है ना. ये एक्चुअली मल्टीपल अलील्स, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, है ना, मल्टीपल अलील्स के बारे में, ब्लड ग्रुप कैसे हम डिटरमाइन करते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है. यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो ए है. ठीक है, उसके पॉसिबल जीनोटाइप क्या क्या होंगे, ए होगा या तो होमोजाइगस, और या फिर AO होगा. ठीक है, हेट्रोजाइगस. ठीक है, और मदर का क्या होगा
मदर का आपका ओ हो सकता है, ठीक है। अगर उसने मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये उसका सिर्फ ओ ही होगा। तो अगर हम क्रॉस प्रोड्यूस करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे क्या पॉसिबल प्रोजेनी है, क्या पॉसिबल हमारी चाइल्ड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन तो इनफ है नहीं, ठीक है, बट हम बता सकते हैं कि क्या डोमिनेंट है, क्या रिसेसिव है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है। इसके ऊपर बहुत एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको पूरा ब्लड ग्रुप टाइपिंग पढ़ा सकती हूँ, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको यहीं कंप्लीट करती हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं इवोल्यूशन आज स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इवोल्यूशन करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशिएशन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 2 to 3 क्लासेस में मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। आई थिंक स्पेशिएशन के बाद, हाँ, आई थिंक 3 क्लासेस लगेंगी मुझे, ठीक है। चलिए आप पढ़िए इसको, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।